और जी आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मलेशिया के रोड किस तरह के होते हैं। तो लाइव दिखाता हूँ आपको। है ये बाइक अच्छी है। तो अगर आप बात करते हैं मलेशिया के ड्राइविंग लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है, बड़े सुकून से मिल जाता है। सिर्फ 1 मंथ में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप गाड़ी मत चलाइएगा। ड्राइविंग लाइसेंस आराम से हर बंदे को मिल जाता है। बाइक खरीदना बड़ा आसान है। किसी भी दुकान पे आप चले जाओ, जाके बोलो, जिस तरह आप सब्जी खरीदते हो इस तरह बोलो कि मुझे ये बाइक चाहिए। किसी भी शोरूम से जाके आसानी से बाइक मिल जाती है, कार भी मिल जाती है आपके पासपोर्ट में। तो ये है मलेशिया का नॉर्मल रोड। तो आप देख सकते हो कोई ज़्यादा रश नहीं है। अच्छा, सारे लोग ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करते हैं। विदाउट ट्रैफिक लाइट्स आप नहीं सफ़र कर सकते यहाँ पे ना। हर जगह जगह पे साइन बोर्ड होते हैं, जिसकी वजह से आपको रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं होती किसी से कि भाई ये रास्ता किस तरफ जाता है, वो रास्ता किस तरफ जाता है। आप गुम नहीं होगे, जगह जगह साइन बोर्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको टूटे हुए रोड नज़र नहीं आएंगे। ये देख रहे हैं मोटरसाइकिल का निशान बना हुआ है, इसका मतलब है बाइक जो है ना आप इस तरफ चलाओगे। ये देखे ज़रा, ये बाइक के लिए सफ़र है। सारा रास्ता बाइक के लिए साफ़ सुथरा रास्ता है, अच्छा बना हुआ है, अच्छा रोड है। और ज़्यादा रश भी नहीं होता है। ज़्यादा इस तरफ ही चलेंगी। वो देखिए, वो सारे मोटरसाइकिल वाले इस तरफ ही आ रहे हैं। उसने इशारा दिया कि उसने इस तरफ जो है ना गाड़ी कर रहा है, उसकी स्पीड भी स्लो है इस वजह से। बगैर हेलमेट के यहाँ पे गाड़ी आप नहीं चला सकते मलेशिया में। साइन बोर्ड जगह जगह लगे होते हैं। साइन बोर्ड आपने किस तरफ जाना है, किस तरफ ये रास्ता जा रहा है, बड़ी इन्होंने डिटेल्स दी होती हैं। सड़क के मतलब डिटेल्स दी होती हैं। कोई भी बंदा आपको बाइक के ऊपर, चाहे 2 बंदे बैठे हैं, 2 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठते। एक बात, दूसरी बात ये है, चाहे 2 बैठे हैं, दोनों ने हेलमेट ज़रूर डाला होगा। बगैर हेलमेट के कोई गाड़ी नहीं चलाएगा यहाँ पे। यहाँ पर रश भी नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मलेशिया में ही ज़्यादातर लोग कारें इस्तेमाल करते हैं, बाइक से कम इस्तेमाल करते हैं। मैं बाइक से इस्तेमाल करता हूँ, इस वजह से जो है ना मैं इस रोड पे रहता हूँ। अगर मैं कार पे जाऊँ तो फिर मैं दूसरे रोड पे रहता हूँ, हाईवे की तरफ से। पर ये है कि वहाँ पर रश और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये टूल है, मतलब उनके लिए है, सिर्फ कार्स वालों के लिए है टूल प्लाजा, हमारे लिए नहीं है। बाइक्स वाले यहीं से गुजर देंगे। ये आप देख सकते हैं टूल प्लाजा। अच्छा, ये देखिए फॉरेनर काम कर रहे हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, इस तरह के लोग यहाँ पे काम करते हैं। मतलब कि काम कहीं भी मिल सकता है, कोई मसला नहीं है, काम का कोई इशू नहीं है। कहते हैं लोग काम नहीं मिलता, ये है वो है, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, पेट्रोल होने वाला है जी हमारी गाड़ी में, तो मैं आगे देखता हूँ पेट्रोल के लिए। ये जगह जगह साइन बोर्ड इसलिए बने हैं, सड़क पे यहाँ से एंट्री हो सकती है बाइक की। तो ये देखे वो निकल भी रहा है वहाँ से, मतलब ये छोटे छोटे रास्ते बनाए हुए हैं बाइक्स के लिए उन्होंने। सुरंगें बनाई हुई है, ये ऐसे नहीं है। ये जिस तरह सुरंगें होती हैं ना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह रोड क्रॉस करने के लिए ऐसे बनाई हुई है। नहीं है कि पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल डलवाते हो, यहाँ पे पेट्रोल खुद ही डलवाएंगे। अच्छा, ये स्लॉट खाली है, इस जगह से मैं करवा लेता हूँ।
ये है जी 6 नंबर मशीन। अब पहले मैं जाऊंगा वहाँ पे, यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पे एटीएम लगा के ख़ुद पैसे डाल लो। अगर एटीएम नहीं लगाना तो आप वहाँ से जाके ना, नॉर्मल तरीका है, वहाँ पे जाके पैसे अदा करो दुकान पे, तो वो आपको दे देते हैं कि ठीक है जी आप कर लो। अब मैं इसको यहीं से पैसे दूंगा, इससे बोलूँगा कि मुझे पेट्रोल कर दो। लिमा रिंगिट मशीन नंबर है नम। थैंक यू। 5 इंगड़ का भी पेट्रोल काफ़ी होता है यहाँ पे बाइक के लिए, और 5 इंगड़ के पेट्रोल से मेरी बाइक तो तकरीबन 4 दिन 5 दिन गुजर जाते हैं। जब पेट्रोल डाल ली है मशीन से, जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे पेट्रोल आना ही बंद हो जाएगा। देख रहे हैं पेट्रोल भी खुद डाल रहे हैं वो भाई साहब, सफाई भी खुद ही कर रहे हैं अपनी गाड़ी की। यहाँ पे पेट्रोल खुद डालने की एक बड़ी वजह और होती है कि यहाँ पे जो पेट्रोल होता है उसके ऊपर हुकूमत की प्रॉफिट बहुत कम होती है, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइस भी कम होती है। यहाँ पे हुकूमत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखती पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल से पाकिस्तान में आज भी ये 150 रुपये लीटर यहाँ पे सेल हो रहा है, बल्कि आज तो रेट और भी कम है, 130 रुपये के हिसाब से सेल हो रहा है। मैं जब भी यहाँ पे आऊँ ना, ये परिंदे ही परिंदे यहाँ पे होते हैं। जो लोग नए मलेशिया में आ रहे हैं या ऑलरेडी है मलेशिया में, जो बाइक खरीदना चाह रहे हैं अपनी, वो देख सकते हैं, आसानी से बाइक ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लाइसेंस सिर्फ लेना है, 1 मंथ के अंदर लाइसेंस का काम कंप्लीट हो जाता है। पुरसकून सफर है, पुरसकून देखे नज़ारे, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीन यानी कि हर तरफ पौधे, पेड़ पौधे, दरख्त, ये चीज़ें ही हैं। ये मुल्क पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इनसे बाद में बना है, और इस मुल्क का हाल देखें कि पाकिस्तान से या इंडिया से कई गुना आगे निकल गया है। ये देखें कितने प्यारे दरख्त हैं, ये देखें सारे कितने प्यारे दरख्त हैं।
चल भी नहीं सकती। पाकिस्तान के इंडिया के जो रोडों का हाल है, जो रोड जिस तरह कंडीशन है, इस तरह ये टूट ही जाएंगी बाइक वगैरह, ये गाँव के इलाकों में नहीं चल सकती। हाईवे बना हुआ है और सुबह शाम दोपहर जब मर्जी आओ ट्रैफिक होती है। कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, कोई किसी किस्म का डर नहीं है। जगह जगह पेट्रोल पंप बने हुए हैं। पाकिस्तान में होती है ना गाड़ियाँ मेहरान वगैरह, यानी कि यहाँ पे कोई छोटा मॉडल आपको नज़र नहीं आएगी। शायद कोई शादो नाजर कोई गाड़ी आपको नज़र आ जाए, कोई गाड़ी चल रही है जनाब, कोई पुरानी थी, कोई चक्कर नहीं है। देखिए फूल कितना प्यारा, नज़ारे कितने प्यारे हैं। तो यहाँ पे आपको उस तरह की गाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी पुरानी पुरानी। यहाँ पे आपको एक से एक गाड़ी आपको अच्छी नज़र आएगी। और वो जो ट्रैक्टर ट्राली, चांद गाड़ी और गधा गाड़ी, इस तरह की चीज़ें आपको। ये कुछ काम था पेंडिंग है, इस वजह से तो बस यहाँ तक ये वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।